श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। आज श्री मणिलिंग शिव महापुराण की कथा जो बालोद छत्तीसगढ़ में हो रही है, आज पहले दिन की कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही सुंदर दो बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। जिसमें पहला उपाय शुगर से जुड़ा हुआ है और दूसरा यदि शरीर में कोई रोग है, शरीर में दर्द बना रहता है तो ये उपाय जरूर करें। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते हैं पहले जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि एक क्षण भी हमारा मन परमात्मा की ओर जा रहा है तो ये मान के चले कि परमात्मा की भी एक कदम हमारी ओर बढ़ के आ रहा है। जितना जितना समय आप परमात्मा को दे रहे हैं उतना कदम परमात्मा भी हमारे पास आ रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर का अर्थ है जो आपके जीवन में सुख की वर्षा कर दे, वो शंकर कहलाता है। जब हमारे जीवन में सुख की वर्षा होती है तो हम कहते हैं शंकर की कृपा हुई है। सुख देने वाला, सुख लुटाने वाला है महादेव। तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप घंटों तक मंदिर के अंदर बैठे रहें और सोचे भगवान मिल जाएंगे। भगवान मिलने वाले नहीं। गंगा घाट में, जंगल में तब साधना करें और सोचेंगे भगवान मिल जाएंगे। भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए माला से ज़्यादा मन की जरूरत पड़ती। जितना हम मन से रिझाने का प्रयास करते महादेव उतने हमारे करीब आते चले जाते। आप जहाँ भी हैं आप वहीं से भगवान को याद करें। बढ़ते हैं चौथे जानकारी की ओर। रायपुर से किसी ने पत्र लिखा। 2 माह पहले मई में उनकी पुत्री के आँख में अचानक से दर्द हुआ और कुछ दिनों बाद एक आँख तिरछी हो गई। आँख से दिखाई देना बंद हो गया। डॉक्टर ने कहा आँख में कैंसर हो गया है। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। 4 साल पहले उनके पिता भी शांत हो गए थे। उतना धन नहीं था, वह हैदराबाद ले गई। डॉक्टर ने कहा 15 दिन के अंदर ऑपरेशन करना होगा। वो सीहोर गई। कंकड़ रुद्राक्ष लेकर आई। रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाती और बेलपत्र चढ़ाती। वो बेलपत्र और जल अपनी बेटी को देती। जल को आँखों में लगाती। उन्होंने लिखा, बाबा का क्या गुणगान करें। 14वें दिन में आँख की रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। आँख जो तिरछी हुई थी धीरे धीरे ठीक होने लगी। शाम 4 बजे तक आँख सही हो गई। जब वो दूसरे दिन डॉक्टर को दिखाने को गई तो डॉक्टर ने कहा इसको कैंसर है ही नहीं। बढ़ते 5वीं जानकारी की ओर। सत्यभामा जी जो रायपुर से आई थी, उन्होंने पत्र लिखा। उनका बेटा 2019 से सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा था पर हो नहीं रहा था। उन्होंने कहा अपने बेटे से सभी शिवालय जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते, तू भी चढ़ा। उन्होंने पशुपति व्रत किया। वो तिल्दा नेवरा के आखिरी दिन की कथा में कथा सुनने पहुँचे। उनके बेटे की शिक्षक पद पर नौकरी लग गई। 6ठी जानकारी की ओर। नंदिनी जी ने पत्र लिखा। उनके यहाँ संतान नहीं थी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। फिर उन्हें सफ़ेद आंकड़े जड़ का प्रयोग करा पर संतान नहीं हुई। उन्होंने दोबारा से सफ़ेद आंकड़े जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत किया। बाबा की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। बढ़ते हैं 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा प्रयास करें। यदि प्रतिदिन शिवालय आप ना जा सके तो अपने घर के नज़दीक शिवालय में शिवरात्रि के दिन जरूर जाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें। बढ़ते 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जो पूर्व जन्म में 1000 गौ माता का दान करा होता, बेलपत्र का वृक्ष उसके घर में लगा होता है। जो बेलपत्र के वृक्ष को काटता तो समझ ले वो 1000 गौ माता की हत्या एक साथ कर दी हो। इतना पाप उसके मस्तक में चढ़ जाता है। बढ़ते 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कहीं भूलवश भी हमारे हाथ का छुआ हुआ बेलपत्र शिव जी पर चढ़ जाता तो समझ ले भोलेनाथ ने हमें याद किया और हमारे ऊपर कृपा होने वाली है। बढ़ते हैं 10वीं जानकारी की ओर। किसी ने पत्र लिखा। उनके पति को बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन को कहा। वो कभी भी शिवालय नहीं गई।
पति के लिए केवल 3 दिन ही मात्र शिवालय गई और ऑपरेशन टल गया। बढ़ते हैं 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने उपाय बताए। गुरुजी ने कहा 2 चीजें जमीन में बैठकर करना चाहिए, पहला भोजन और दूसरा भजन। जिसको शुगर हो उसको नियम बना लेना चाहिए, जमीन में आसन लगा कर खाऊंगा। भोजन करने से पहले 1 बेलपत्र शिव जी पर चढ़ी हुई खानी चाहिए और भोजन के बाद फिर से 1 बेलपत्र शिव जी पर चढ़ी हुई खानी चाहिए। केवल 3-4 दिन करके देखें, उसके बाद जांच कराएं, शुगर लेवल पर मिलेगा। 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जीवन में तकलीफ आ गई, शरीर के अंदर रोग आ गया, शरीर के अंदर कोई बड़ी बीमारी हो गई। सोमवार के दिन 7 धुरवा अशोक सुंदरी के जगह पर चढ़ाएं, फिर अशोक सुंदरी के जगह से उठा के ले आएं और 7 दिन तक किसी गीले कपड़े में लपेट कर रख लें। फिर 1-1 धुरवा प्रतिदिन 7 दिन तक खाना प्रारंभ कर दें। आप चाहें तो उसके बाद पानी भी पी सकते हैं। शरीर में कैसा भी दर्द है, पीठ में, कमर में दर्द है, 7 दिन तक खा के देखें, वह दर्द धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। 13वीं जानकारी की ओर। कल की कथा की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कल की कथा का समय दोपहर में 1 से 4 बजे तक रहेगा, बाकी दिन का समय वही 2 से 5 बजे तक रहेगा। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यम।